तो ऐसा क्यों होता है कि नौकरी के माइंडसेट से ही लोग काम करते हैं? जज्बा नहीं है, जुनून नहीं है उनके अंदर, काम करने के लिए प्रति ईमानदारी नहीं है। जिंदगी में हमेशा हमें वो मिलता है जो हम देते हैं। जितना हम देंगे ना उसका हमें वापस डबल मिलेगा। बिल्कुल। तो हमने जितना आउटपुट देंगे, वो लोग 15,000 में नौकरी करते, 10 साल बाद भी उनकी 16,000, 17,000 या मैक्सिमम 20,000 सैलरी होती है। तुम संडे को क्या करते हो? संडे सर कुछ नहीं, आराम करता हूँ, घर पे ही रहता हूँ। तुम कुछ नहीं मत करना। 999 दिन अपने काम के प्रति वफादार हो जाना, मोबाइल को साइड में कर देना। 999 दिन उस काम में ना दिन रात 24 घंटे ही कर देना। कड़वी सच्चाई है जी। जब हम जाएंगे ना, पैसा तो नहीं ले जाना है। हाँ, पैसा चाहिए जिंदगी भर, मैं मना नहीं करता हूँ। तो ये मैंने सीखा है, एक किताब पढ़ी थी मैंने जी। जो सबसे हार्ड चीज होती है ना हमारे लिए जी। उसे सबसे पहले कर लेनी चाहिए। मुझे खुद का घर लेना है, मेरे को मेरी कार लेनी है, फैमिली को खुश रखना है, तो मैंने लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए कि जिससे मैं जो अभी आप जिस मुकाम पे बैठे हो वहाँ तक पहुँच सकूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा सूरत के सबसे बड़े और जाने माने बिजनेसमैन पंकज अग्रवाल सर, जिनका फर्म का नाम होने वाला है रिद्धि सुमन फैब्रिक। तो आज वीडियो के अंदर सबसे पहले सर आपका वेलकम करना चाहूँगा मैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है और आज के वीडियो में कुछ सवाल मैं सर से पूछने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चन, और बाकी सारा जो होता है लाइफ से रिलेटेड, इंस्पिरेशन से रिलेटेड, तो सारी बातचीत आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। साथ ही साथ चैनल पे अगर दोस्तों आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक सब्सक्राइब से हमें इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले सर का मैं फिर से एक बार वेलकम करूंगा और शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर मैं कुछ सवाल लेके आया हूँ आपके लिए। जैसे कि मैं जानना चाहूंगा सर कि सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये कौन से टाइम से मतलब इंडिया में स्टार्ट हुई है? टेक्सटाइल देखिए, लेन देन का व्यापार तो ना काफी टाइम से शुरुआत है। हाँ मैं एग्जिट तो नहीं बता पाऊंगा कि इतना नॉलेज मुझे भी नहीं है, लेकिन ये याद आ रहा है मेरे को कि स्टार्टिंग जब था ना, जब मैं पैसों का लेन देन कम होता था। हाँ। वो एक समय था जब पैसा नहीं चलता था जी। आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती थी। बिल्कुल, जैसे लोग के किसी के पास अनाज पड़ा है, हाँ, तो लोग अपना अनाज देते थे, सामने किसी के पास कपड़ा है तो कपड़ा लेते। मतलब अनाज के बदले कपड़ा। हाँ, अनाज के बदले कपड़ा हो जाता था। बिल्कुल। कभी किसी के पास जैसे सोना पड़ा है जी, और मेरे पास कनक पड़ी है, गेहूं पड़ी है, बिल्कुल, मैं गेहूं दे दिया और उसने सोना दे दिया। सोना ले लिया। पहले इस तरह का लेन देन का व्यापार जिस टाइम पे रुपया चलन में नहीं था। हाँ, जिस टाइम रुपया चलन में नहीं था। फिर धीरे धीरे ये पूंजी जहाँ से स्टार्ट हुआ उसके बाद लेन देन का व्यापार स्टार्ट हुआ। जी। और जैसे कि मैंने मतलब पढ़ा हुआ है कि जैसे अंग्रेज आए थे इंडिया में, तो उन्होंने सबसे पहला जो अपना व्यापार शुरू किया था वो सूरत से ही किया था। ये कहीं पे मैंने पढ़ा था। तो यही चीज रिलेटेड, और सूरत काफी हिस्टोरिकल शहर है, काफी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है सूरत के अंदर। और आज की डेट में जहाँ तक मैंने सुना हुआ है कि इंडिया का नंबर 1 ग्रोविंग सिटी सूरत बन चुका है। और सर, इतने बड़े सिटी में आप जब आए थे सर, आप कौन से टाइम में यहाँ पे आए थे? मैं यहाँ पे आया सूरत के अंदर 2006 में। सूरत का नाम मैंने पहली बार जब सुना था 92 में इसलिए सुना कि हमारे जो गांव राजस्थान से जो लोग आए थे वो 92 में राजस्थान से यहाँ पे आए थे। बिल्कुल। तब हमें पता है गांव में जब थोड़ी हलचल होती है, गांव जब छोटा होता ना, तो छोटी सी जगह थोड़ा सा कोई काम होता ना तो उसकी हवा बहुत फैलती है। बिल्कुल। गांव छोटा होता है, सब लोग मिलते जुलते रहते हैं, पूरे गांव में वो चर्चा होने लग जाती है। तो 92 में हमारे यहाँ कोई परिचित व्यक्ति थे, वो यहाँ पे सूरत में आए थे। बिल्कुल। तब मैं सूरत का पहली बार नाम सुना। बिल्कुल। और नाम ज्यादा सुना हमने 2005 के अंदर, जब वो कामयाब हो गए थे। बिल्कुल। उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया। हाँ। तब कहीं ना कहीं उनका नाम ज्यादा सुना था। फिर हमारे मन में भी आया था हम भी कुछ करें यार, एक बार जाग के देख के। बिल्कुल। लेकिन किस्मत ऐसी थी भाई, 2006 में जब पहली बार आए, बिल्कुल, तो यहीं के आके हो गए, बिल्कुल, जा नहीं पाए वापस। फिर यहीं पे हमने काम सेटल कर लिया ऐसा। बिल्कुल। तो सर मैं सेकंड सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, एक नौकरी से रिलेटेड। काफ़ी सारे लोग मतलब 10-10 साल, 20-20 साल तक एक ही जगह पे नौकरी करते हैं। मेरा पर्सनली ओपिनियन है और मैंने देखा भी हुआ है, वो लोग 15,000 में नौकरी करते, 10 साल बाद भी उनकी 16,000, 17,000 या मैक्सिमम 20,000 सैलरी होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ग्रोथ क्यों नहीं हो पाती है? देखिए, इसमें 100% जो दोष होता है जी। ना, उस व्यक्ति, उस बच्चे का होता है जो वहां पे काम कर रहा है। अच्छा। देखिए, जहाँ पे वो काम कर रहा है 15 साल से, उसका अगर 15,000 से 20,000 की ग्रोथ हुई है ना, तो 100% वो उस कंपनी को, उस फर्म को कमा कर नहीं दिया होगा। क्योंकि वहां पे किसी को यार 50,000 रुपये तो मिलता ही होगा, लाख रुपये किसी को तो
मिलता ही होगा, उससे ज्यादा किसी को मिलता ही होगा, बिल्कुल। लेकिन उसने उतना आउटपुट दिया है। बिल्कुल एक नियम है प्रकृति का, मैं बताना चाहूंगा यार, जी, जिंदगी में हमेशा में वो मिलता है जो हम देते हैं। जितना हम देंगे ना उसका हमें वापस डबल का मिलेगा। बिल्कुल, तो हमने जितना आउटपुट देंगे, आप 1 रुपया का काम करके दोगे तो आपको 1 रुपया रुपया मिलेगा, राइट। आपने 1000 रुपये का काम करके दिया तो 1000 रुपये मिलेगा, बिल्कुल, लाख रुपए का काम करके दोगे तो आपको लाख रुपए मिलेगा। बिल्कुल। तो सीधी सी बात है, पैसा तब मिलता है जब आप अपनी स्किल्स बढ़ाते हो, हमारी जो क्षमता होती है उस पर डिपेंड करता है। आज हम भी यहाँ पे स्टार्ट किया था तो कहीं ना कहीं जीरो से स्टार्ट किया था, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके अंदर इतना झोंक दिया, जी। उसको इतना हमने तन मन से, धन तो होता ही नहीं है, बिल्कुल, लेकिन तन मन तो अपने हाथ में होता है जो अपने पास है। बिल्कुल। तो तन मन इतना झोंक दिया, टाइम देखा नहीं, समय देखा नहीं, और उस चीज में इतना झोंक दिया, जी। तो वहां पे जो सामने वाला होता है ना, सामने वाला वो भी विश्वास करता है, यार ये बंदा इतने मेहनत कर रहा है, बिल्कुल, और ये इतना हमें आगे लेके जा रहा है, तो कोई किसी की प्रगति रोकता नहीं रोकता है। हाँ, तो इसलिए 100% कोई ना कोई बच्चे। और ये सही बात है, एक प्रकृति का नियम होता है कि भाई हम जितना करेंगे, जितना बीज बोएंगे उतना ही हमें फल मिलने वाला है। देखिए ना सर, जिन्होंने 1000 रुपए से नौकरी स्टार्ट की जी, आज वो करोड़ों कमा रहे हैं, बिल्कुल। तो अपनी योग्यता से हाँ, ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल है। जो 15,000 से जो 20,000 तक पहुंचे हैं ना, बिल्कुल। उन्हें योग्यता उन्होंने अपनी बढ़ाई नहीं है, सिर्फ उन्होंने गोसिप की है, बिल्कुल, इधर उधर की बातें की है। देखिए, बुरा नहीं मानना चाहिए किसी को, लेकिन ये सच्चाई है, जी, और ये सच्चाई सत्य है कि हम अपने पर मेहनत नहीं करते हैं, जी जी, इसलिए हमारी नौकरी वहां पे बढ़ नहीं पाती। बिल्कुल। सर, एक पर्सनली सवाल पूछना चाहूंगा मैं, जो मेरा पर्सनल सवाल है। तो काफी टाइम से मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, मैं आता हूँ, आज बाइक से आता हूँ मैं, और काफी टाइम मैंने आपको नोटिस किया है, आप जब कार से आते हो आपका एक रुतबा होता है, लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ऐसा आता है कि भाई लाइफ में हम भी एक सफल हो, सक्सेस हो, और हमारे पास भी मतलब एक खुद का बड़ा सा घर हो, खुद की गाड़ी हो, फैमिली खुश हो, घर वाले खुश हो। तो ये सब चीजें आपने कैसे हासिल की, मतलब लाइफ में आपका क्या मोटो रहा होगा कि जिससे आप आज ये मुकाम पे पहुंचे हुए हैं? मैं बताना चाहूंगा यार, इससे पहले ना मैं बताऊं, इससे पहले तेरे से एक पर्सन है यार जी। तुम संडे को क्या करते हो? संडे सर कुछ नहीं, आराम करता हूँ, घर पे ही रहता हूँ। रात को जैसे तुम काम पूरा होने के बाद क्या करते हो? रात को जैसे कि अपना जॉब का टाइमिंग खत्म होता है, घर पे जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, 2-3 घंटा मोबाइल रील स्क्रॉल किया, उसके बाद बस सोना। मैंने 15 साल पीछे, अगर मैं देखूँ ना, 15 साल में मैंने कभी कोई फिल्म नहीं देखी होगी यार। अच्छा। पिछले 15 सालों में मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने कितनी बार इंस्टाग्राम देखा होगा, और ये मैं सत्य बता रहा हूँ यार, कोई ऐसा झूठ बोलने वाली बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या होता है, जब हम अपनी जिंदगी बदलते ना और काम में इतना दे देते हैं, तो रात के 12 बजे भी हम उठते ना, तो काम याद आता है, यार ये काम करना बाकी है। संडे को आज भी हम काम करते हैं यार, बिल्कुल। और जो कामयाब हुए ना, वाकई में वो काम करते हैं यार। नाम ऐसे नहीं होता है, काम के पीछे नाम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। गाड़ी, घोड़ा, बंगला, ये सब बाई प्रोडक्ट आता है जब आप 100% किसी चीज को देते हो। आज से मेरी एक काम करना, आज से ही जी जी, तुम कुछ नहीं मत करना, 999 दिन अपने काम के प्रति वफादार हो जाना, मोबाइल को साइड में कर देना, 999 दिन उस काम में ना दिन रात 24 घंटे ही कर देना। बिल्कुल, 100% मतलब 2.5 साल जितना हमें देना है, 2.5-3 साल। 999 दिन मतलब हो गया मोटा मोटी 3 साल। हाँ, मोटा मोटी 3 तो साल। आपका जो 1000 दिन पूरे जो जिस दिन होंगे ना, जी, 1000वां दिन आपको वो सब कुछ आएगा जो आना चाहिए। 999 दिन हमें मतलब एक फोकस लेके एक ही चीज में झोंक देना है। ना आपको खाना देखना है, ना पीना देखना, ना टाइम देखना है, ना टाइम देखना है। 999 दिन, मैं सही बता रहा हूँ आपको, जितना आप देख पा रहे हैं, 999 दिन आप जिस काम में हो ना, उस काम में झोंक देना है। नौकरी करो तो नौकरी में उसमें झोंक देना। बिल्कुल। आप एक आदमी काम कर रहे हैं, वहां पे 4 आदमी का काम करके देना। 100% कह रहा हूँ, 1000वां दिन आपकी तरक्की अलग तरीके की होगी। आपके पास जो बैंक बैलेंस है ना जी, 1000वें दिन अलग ही होगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। आज जो है वो 3 साल तकलीफ बाद, क्या है? 1000 दिन बाद हम देना ही नहीं चाहते हैं। राइट। तकलीफ ही है, तकलीफ एक ही है कि हम सारा टाइम गॉसिप करते हैं, सारा टाइम इधर उधर की बातें करते हैं, हाँ। सारा टाइम हम रील्स देखते हैं, और फिर बात करते हैं हम कामयाब नहीं हो रहे, हम ये नहीं कर रहे। सर सीधी सी बात है, इसमें गलती किसी की नहीं है। आज जब दूसरा बंदा कामयाब हो रहा है, हर बंदा कामयाब हो रहा है, हर गांव में हर बंदा कामयाब हो रहा है, हम क्यों नहीं हो रहे? तो कमी 100% हम में ही है। और सर, और एक मैं सवाल पूछना चाहूंगा। सबसे पहले तो सर मैं आपको थैंक्स कहूंगा कि आपने ये चीज का सोल्यूशन निकाल के दिया। और एक सवाल है कि काफी सारे छोटे छोटे काम होते हैं जो करने में आलस आता है कि भाई इसको आज नहीं, कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, और वो काम देखते ही देखते 15 दिन, महीना या 1.5 महीना, 2 महीना निकल जाता है, फिर बाद में पता चलता है ये तो मुझे करना था। तो सर, ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, इनको कैसे सॉल्व किया जाए?
मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है अभी जो काम करना है 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, मैं उसको पहले कर लेता हूँ। और ये मैंने सीखा है, एक किताब पढ़ी थी मैंने जी जो सबसे हार्ड चीज होती है ना हमारे लिए, जी, उसे सबसे पहले कर लेनी चाहिए, जिससे कि इजी काम तो हम कभी भी कर लेंगे, नॉर्मली हो हाँ, सकते हैं जो हमें बोरियत लगे, जी, जो हमें औखी लगे, जो हमारे लिए थोड़ा सा कहते हैं ना, थोड़ा सा हमारे अभी difficult कर हो, लेंगे कर हाँ, लेंगे, हम आलस करते कंटाला बिल्कुल, करते हो उस काम को ना पहले कर लेना चाहिए, जिससे क्या होता है वो काम होने के बाद इजी काम तो हम कभी भी कर सकते हैं। कर सकते, राइट। ये बात हो, जैसे किसी को लगता है अभी घूमना चाहिए, हाँ मैं कल से घूमूंगा, हाँ, मैं ये की कहता हूँ आज से ही घूमना चालू कर दीजिए, पहले उस काम को स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल, बाकी दूसरे काम तो होते रहेंगे, वो कोई टेंशन नहीं है। राइट। तो हार्ड काम जिसे हम चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसको पहले करना चाहिए, बाद में जो काम हो रहे हैं उसको होता रहेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। जो पहले हार्ड काम बिल्कुल, होते हैं बिल्कुल। सबसे पहले उन्हें नोट कर लो या माइंड में ले लो और पहले उनको क्लियर करो, हाँ, पहले उसके बाद जो छोटे काम है वो ऑटोमेटिकली होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। सर और एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप जो आज सक्सेस के मुकाम पे हो, आपने इतना बड़ा आपका एम्पायर खड़ा किया है रिद्धि सुमन फैब्रिक के नाम से, तो लाइफ में कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे हमें लगता है कि नहीं मैं तो अभी छोड़ दूं या हार मान लूं, गिव अप कर दूं, तो हर किसी के लाइफ में आता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपके लाइफ में भी ऐसा कोई पल आया होगा जहाँ पे आपको लगा होगा कि मैं गिव अप कर दूं, तो उस टाइम आपका इंस्पिरेशन या मोटिवेशन क्या रहा था? देखिए, ये हर किसी जिंदगी में आता है, जी 100% जी आता जी, है। उतार और चढ़ाव जिंदगी का नियम है। बिल्कुल आप जहाँ पे धूप में चलोगे वहां पे छांव भी आएगी, और जहाँ पे बारिश होगी ना जी वहां पे आंधी भी आनी ही है। जी, तो ये नियम है प्रकृति का, इसमें आप कोई भाग नहीं सकते हैं। बिल्कुल। हर जिंदगी में ना कुछ तकलीफें होती है। बिल्कुल गिव अप करने का मन सबका करता है, Right. गुस्सा सबको आता है, बिल्कुल सीधी बात है, रात की नींद सबकी उड़ती है। बिल्कुल, लेकिन लोग सफल इसलिए हो जाते हैं, उनके सामने होता है विजन। विजन, यदि आपने विजन बना लिया, गोल बना लिया, आइडल बना लिया, जी तो होता क्या है, आइडल आपको क्या करता है, भड़कने नहीं देता है। जैसे मैं अपनी बात जी। करूं तो हमारा मन भी कभी कभी आता है यार बहुत थक गए यार, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमने आइडल बना रखा है, जिसके लिए हमें मरना है, कुछ करके दिखाना है, तो वो वापस मोटिवेट करता है, अरे यार पंकज तो हार नहीं सकता है, तो खड़ा हो वापस, तो वो हमें खड़ा करता है, अंदर से मोटिवेट आता है। तो तकलीफ क्या है, हमारा कोई आइडल नहीं है। जब हमारा सबसे पहले मतलब मोटा मोटी हमें एक ऐसा आइडल चूज करना होता है बिल्कुल कि जिसको देख के अगर हमें कभी भी लाइफ में लगता है कि गिव अप कर दे या इस काम को छोड़ दे या ये नहीं करना है या कोई भी एग्जांपल कोई भी चीज हो, तो उसके पहले हमें उस फील्ड का एक आइडल चूज बिल्कुल, करना जरूरी हमें है। ना जो बनना है, हमें मैं कहता हूँ किसी को जो भी बनना है, जैसे किसी को अगर भाई क्रिकेटर बनना है तो उसको पहले आइडल चूज करना है, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या कोई ना कोई। क्रिकेटर की बात नहीं करता हूँ, क्यों नहीं करता हूँ, आज मैं उन भाइयों के लिए अपने ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं जो भाई नौकरी कर रहे हैं, राइट राइट, तो उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। उनका आइडल क्या है, उनका आइडल हो सकता है जहाँ पे वो नौकरी कर रहे हैं, जी उनका सेठ जैसा बनना, उनके Right, बॉस जैसा मुझे बनना। जी जी मैं उन्हीं की बात करूँ जी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मैं आपको देखता हूँ तो मैं इंस्पायर होता हूँ काफी। तो मैं बात करता हूँ भाई, उन बॉस को आप आइडल बना लीजिए। राइट बॉस क्या क्या काम करता है, राइट, कैसे कैसे करता है, बिल्कुल कितने टाइम काम करता है, बिल्कुल। कितने टाइम काम वो नहीं करता है, सेम काम करना चालू कर दीजिए। 100% आप बॉस के जितने नहीं पूछोगे ना, उससे 70% भी पूछिए ना, तो भी आप कामयाब हो जाओगे। उसके आजू बाजू एक लेवल तक हम बिल्कुल, पहुंच बिल्कुल, सकते हैं बिल्कुल, आराम से, बिल्कुल, अगर हम वही चीज कॉपी पेस्ट करना चालू करते हैं तो। हाँ, कॉपी पेस्ट हम करना चालू करते हैं ना, और अपने जो अंदर की प्रतिभा सामने आती है, कुछ उसको आइडल हो गया, कुछ अपनी प्रतिभा होगी, वो हमें 80% तक पुगा देता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सर और एक सवाल पूछना चाहूंगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड। टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी बड़ी है, तो आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ही क्यों चूज किया, कपड़े में फैब्रिक में ही आपको क्यों आना था? देखिए, मैं इसका घुमा फिरा के जवाब नहीं दूंगा, सिंपल जवाब देता हूँ जी हमारे साथ वही होता है जो तकदीर में लिखा होता है। राइट रियलिटी है, कोई माने नहीं माने वो उसकी इच्छा है जी, मैं इसको मानता हूँ सर। राइट राइट, हमारे भगवान ने ना बहुत अच्छी हमारे लिए यहाँ पे ना लिखा हुआ है, और वो हमें उस दिशा में लेके जाता है जिस दिशा में हमें जाना चाहिए। तो ये तकदीर का खेला है, जो जो दिशा में जा रहे हैं ना, वो ऊपर वाले लिखा है। हमें कर्म अच्छे करने चाहिए, हम जिस फील्ड में जा रहे हैं ना, उसकी फील्ड में ना अच्छी तरह से हमें 100% देना है। बिल्कुल हमारे हाथ में पता क्या है जी जब पैसा नहीं होता ना, जी तो हमारे पास पता क्या होता है, दो चीज हमारे हाथ में होती है। जी, आपके पास यदि पैसा नहीं है तो दो चीज आपके पास, एक चीज होती है सोचने की शक्ति, बिल्कुल फ्री माइंड होके आप सोचने की शक्ति आपके पास होती है, और दूसरा होता है आत्मविश्वास। बिल्कुल ये दो चीज जब हो जाती है ना, तो पैसा बाई प्रोडक्ट आने लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और सवाल में काफ़ी लोगों के मन में होती है ये चीज़, जैसे कि मेरे पास अगर 1 रुपया है तो मेरे को उसको डबल करना है, तो मैं उसको किस तरह से कर पाऊँ?
देखिए एक का डबल करने वाला काम तो है जुए का, मैं इसमें बात में नहीं जाऊंगा सर जी। जिंदगी का उद्देश्य है ना, थोड़ा सा सबको सुधारना चाहिए। जिंदगी का उद्देश्य कभी पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। जिंदगी का उद्देश्य जो होना चाहिए ना, वो हमेशा होना चाहिए दूसरों का भला करके हम पैसा कमाएं। वो पैसा जब आता है दूसरों की भलाई करके, वो पैसा है ना हमारा पनपता भी है, वो पैसा हमें आगे भी ले जाता है। और वो पैसा हमेशा ईमानदारी का होता है, वो दुख नहीं देता है। बिल्कुल। गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा हमेशा दुख देता है। बिल्कुल। तो ये सवाल ही मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा जी। कि भाई कभी एक का डबल या डबल का 4 गुना करने वाला काम है ना, उनसे बचना चाहिए। ये चीजें हमें लालची सिखाता है, ये हमें मारपीट सिखाता है, धोखाधड़ी सिखाता है, इनसे हमें बचना चाहिए। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि शॉर्टकट बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, ये कड़वी सच्चाई है, जी। जब हम जाएंगे ना तो पैसा तो यही रह जाना है। हाँ, पैसा चाहिए जिंदगी भर, मैं मना नहीं करता हूँ, उसके लिए गोल बनाना चाहिए, उसके लिए ईमानदारी से लोगों की मेहनत के साथ साथ उनका ना भला करते करते पैसा कमाना चाहिए। वो पैसा आपको आगे लेके जाएगा। जी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको सवाल पूछा कि भाई एक 15,000 की नौकरी करने वाला 10 साल बाद भी, तो उसको उसके अंदर क्या चेंजेस लाने चाहिए जिससे कि उसका जो माइंडसेट है वो चेंज हो। जैसे कि सब माइंडसेट का गेम होता है। अगर हमने सोच लिया कि हमें अंबानी बनना है तो हम कहीं ना कहीं तो पहुंच पाते, लेकिन हमने कुछ सोचा ही नहीं तो हम जिंदगी में कुछ कर ही ना पाए। तो ऐसा क्या होगा अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ आज मैंने बोला मैं बाइक से आता हूँ, मैं रेंट के घर में रहता हूँ, तो मुझे खुद का घर लेना है, मेरे को मेरी कार लेनी है, फैमिली को खुश रखना है, तो मैंने लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें अप्लाई करनी चाहिए कि जिससे मैं जो अभी आप जिस मुकाम पे बैठे हो वहां तक पहुंच सकूं। सिंपल और शॉर्टकट रास्ता बता रहा हूँ जी। कुछ नहीं करना है। आज से अभी से जी। हमें 999 दिन अपने काम के प्रति वफादारी करनी है, ईमानदारी से 100% देना है। यदि कोई झोंक देना है खुद हाँ, यदि कोई अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट नौकरी कर रहा है और वो देख रहा है, उसे कुछ नहीं करना है। उस कंपनी की 100% जितने भी अकाउंट्स का काम होता है उसे अपने हाथ में लेना है, पूरी जवाबदारी के साथ उसे फुलफिल करना है। 1000 दिन तक आप करोगे ना, मैं 100% करूँगा, 15,000 की नौकरी है ना, आपका ही ओनर, आपका ही बॉस आपको 50,000 रुपये देना चालू कर देगा 1000 दिन के बाद में। सर जब तक आप कुछ देंगे नहीं, कोई हमें कुछ देगा नहीं। सीधी सी बात एक है। यदि आप सेल्समैन है तो सेल्समैन यदि कोई बंदा मेरा ये वीडियो देख रहा है, उसे कुछ नहीं करना है, उस कंपनी को 100% ऐसी सेल पे लेके जाना है जहां पे वो सोच ही नहीं सकता है। एक जवाबदारी के साथ। हाँ, एक जवाबदारी के साथ। उसे ऐसा होना चाहिए कि मुझे ही इस कंपनी को चलाना है, सबसे ज्यादा सेल मेरी ही होनी चाहिए। बिल्कुल। ये जज्बा और जुनून के साथ 1000 दिन उसने जोग दिया ना, मैं कंफर्म कह रहा हूँ 1000वें दिन उसका ओनर उसे डबल नहीं 4 गुना उसको पैसा देने वाला है। तकलीफ क्या है, हम कुछ करते नहीं है, तकलीफ यहीं पे है। और नौकरी का जो माइंडसेट होता है लोगों का, 9 बजे जाना है, 7 बजे 8 बजे घर पे जाना है, उसके अलावा मतलब कुछ और नहीं सोच पाते। तो ऐसा क्यों होता है कि नौकरी के माइंडसेट से ही लोग काम करते हैं? जज्बा नहीं है, जुनून नहीं है उनके अंदर, काम करने के लिए प्रति ईमानदारी नहीं है। अच्छा। हाँ, इस वजह से वो भड़कते रहते हैं। बिल्कुल। जज्बा जुनून आएगा, काम के प्रति ईमानदारी आएगी ना, 100% आदमी भड़कता नहीं है, फिर आगे कामयाब होती है। बिल्कुल। तकलीफ क्या होती है, 2 प्रकार के गोल होते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, एक लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। राइट। शॉर्ट टर्म गोल किसको बोलते हैं, आज हमने कमाया और आज ही हमने उसका ऐश कर लिया, उसे बोलते हैं आज कमाया आज ही उड़ा दिया, उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल। बिल्कुल। एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, नहीं यार मैं अब भी नहीं कमा रहा हूँ लेकिन मैं भविष्य में लंबा पैसा कमाने वाला हूँ, उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म गोल। और जो लॉन्ग टर्म की सोचता है वो कामयाब होता है, जो आज की सोचता है और आज ही उड़ा देता है जी, वो हमेशा दुख पाता रहता है। जी। सर मैं विजन की बात करूं, जैसे कि आपने शुरुआत की होगी, तो आपका विजन क्या था कि भाई आप किससे इंस्पायर थे, किससे मोटिवेट थे? देखिए, मैं जब पहली बार सूरत में आया ना तो मैं इंस्पायर हुआ था, यहाँ पे बहुत बड़े हैं लक्ष्मीपति, नाम भी फेमस है लक्ष्मीपति। हाँ बिल्कुल, लक्ष्मीपति, उनसे इंस्पायर हुआ था। मुझे लगा भाई मैं भी कुछ ऐसा बन के दिखाऊंगा। राइट। और जब जब आप किसी को आइडल लेते हो, उसके तरफ चलते हो ना, तो 2015-16 में हमारे कैटलॉग चलते थे और हर मंडी के अंदर हमारे कैटलॉग बिकते थे। राइट। मैं ये नहीं कहूंगा लक्ष्मी तक हम पहुंच गए, लेकिन लक्ष्मीपति के 70% भी हम पहुंच गए थे। बिल्कुल। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मतलब एक जो आपका विजन था, आपका इंस्पिरेशन था, बिल्कुल बिल्कुल, आपने जिसे फॉलो किया लाइफ में, हाँ, आप आज उसके 70% तक मतलब लेवल तक पहुंच चुके हैं। हाँ, 2015-16 की बात है ये जी। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, जिंदगी में जब आगे बढ़ते हैं ना तो धीरे धीरे अपने थोड़े थोड़े गोल भी चेंज होते रहते हैं जी। क्योंकि हमें क्लैरिटी पहले नहीं होती है। जब आगे बढ़ते हो तो क्लैरिटी बढ़ती रहती है, एक एक चीज का अलग अलग से अनुभव के हिसाब से। 2015 तक हमारा लक्ष्मीपति बनने का गोल था, लेकिन उसके बाद 2020 तक हमने खूब मेहनत की, लेकिन फिर उसके बाद जो तकलीफें देखी, आर्थिक मंदी देखी जी, कोविड आया, कोविड की वजह से लोगों की नौकरी जा चुकी थी, सब देखा, तो हमने चेंज किया अपना गोल को। नहीं, अभी हमें लक्ष्मीपति नहीं बनना है,
हमें ऐसे रिद्धि सुमन को बनाना है जिसे लोगों का व्यापार की शुरुआत करा सके। बिल्कुल बिल्कुल घर घर व्यापार की शुरुआत करवा के सबको पैरों पे खड़ा करने का विजन हमने लिया है। अब उसी विजन में हम आगे चल रहे हैं। तो हमारा विजन जो होता है ना वो हमें प्रेरित करता है। बिल्कुल, आज मैं आपके साथ यूट्यूब बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा, आज से करीबन 3 साल पहले मैं बोल भी नहीं पाता था कैमरे के सामने। अच्छा। और ये विजन ही है जो मैं आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ। मतलब उस टाइम आपको कैमरा फेयर बोल सकते हैं हम, जिससे कि भाई क्या बोलते हैं, फोबिया ऑफ कैमरा। बिल्कुल। तो ये डर होता है जब, लेकिन आपका विजन क्लियर होता है ना तो अंदर से मैं कह रहा हूँ मोटिवेट मिलता है यार, कर सकते हैं हम। तो ये आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इसी की देन है, विजन आपको बहुत आगे तक लेके जाता है। बिल्कुल। विजन नहीं है ना, तकलीफ वहीं पे है। जी सर, एक टॉपिक से हटके सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे कि हम लोग अभी शूट कर रहे हैं यूट्यूब के लिए, यूट्यूब वीडियोस के लिए, यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, शॉर्ट वगैरह, इंस्टाग्राम, जो सोशल मीडिया का भी ट्रेंड है फिलहाल में। तो आपने ये प्लेटफॉर्म क्यों चूज किया? क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है काफी पावरफुल है। आपको क्यों लगा कि यही प्लेटफॉर्म पे हमें भी वर्क करना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो है कोविड की। राइट। कोविड ने डिजिटल मार्केटिंग को बहुत बढ़ा दिया। 3 महीने तक उस टाइम पे सबके जो कामकाज है सब ठप हो गए थे। 3 महीने तक जब हम घर पे बैठे थे ना तो ये हमारी लत बन गई। मोबाइल जो होता है ना, हम 2 प्रकार से यूज कर सकते हैं। एक तो ये, इसको यूज करके हम अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। राइट। और इसको हम, दूसरा तरीका है, इसको यूज करके हम उसका बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो दोनों तरीके होते हैं, डिपेंडिंग अपने ऊपर है। तो कोविड में 90% लोगों ने ना अपना टाइम स्पेंड किया। राइट। लोगों ने रील देखी। राइट। लेकिन 10% लोगों ने इससे पैसा कमाना स्टार्ट किया। और ये जो है ना अपना इंडिया निखर के आया। आज डिजिटल मार्केटिंग बहुत आगे निकल जी। आज जो मतलब सोशल मीडिया एक इतना पावरफुल है, अगर गलती से कोई बंदा, किसी की रील वायरल हो जाती तो नेक्स्ट डे रातों रात बंदा सेलिब्रिटी बन जाता है। बिल्कुल। तो हमने क्या किया है, हम उन लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, उनको हम वीडियो बना रहे हैं जो घर में अभी जिनके अंधेरा है, जिंदगी के अंदर कुछ बनने का गोल तो है लेकिन रास्ता नहीं पता है। बिल्कुल। तो हम उनको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लाइटन के द्वारा, एक अगरबत्ती के द्वारा उनको कहते हैं चाणना दिखाने की, चाणना बोलते हैं हमारी मारवाड़ी भाषा में, रोशनी दिखाने की कोशिश। हाँ बिल्कुल, रोशनी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप आगे बढ़े, बस यही हम चाहते हैं और इसी के लिए हम वीडियो बनाते हैं। और आज सारी दुनिया डिजिटल पे है, सारी दुनिया मोबाइल पे है, तो इसलिए हमने ये प्लेटफॉर्म को चुनकर उनको प्रेरित करने की कोशिश की। बिल्कुल सर, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है तो लास्ट में बस एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे कि आपने बोला राजस्थान से, राजस्थान एक कल्चरल स्टेट है जहाँ पे अलग अलग कल्चरल, मारवाड़ी जिसे बोलते हैं, आप मारवाड़ से बिलोंग करते हो। बिल्कुल प्योर मारवाड़ी, मुझे गर्व है अपने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपने वहां से, आपका क्या मतलब, जिस तरह से गांव जो होते हैं काफी छोटा होता है तो उस टाइम पे काफी स्ट्रगल होता है स्कूल के लिए, हर चीज के लिए, तो आपका भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो राजस्थान से रिलेटेड है? आप कुछ बात कहना चाहोगे एक स्टेट से रिलेटेड? नहीं, मैं ऐसी कोई बात कहना नहीं चाहता हूँ। देखिए क्या होता है, स्ट्रगलनेस हर किसी जिंदगी में होती है। राइट। बंदे 2 प्रकार के होते हैं। एक बंदा तो उसको रोता रहता है सारे टाइम, हाँ भाई मैं दुखी हूँ यार, मैं छोटे गांव से हूँ यार, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। एक बंदा तो वो होता है, वो जिंदगी भर वहां पर पड़ा रहेगा, देखो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। राइट। और जब आपका फोकस होता है कामयाबी की तरफ, तो आपको ना तो धूप लगती है, ना भूख लगती है, ना गर्मी लगती है, ना सर्दी लगती है, सिर्फ आपको कामयाब होने की चस्का होता है, मन में रहती वो है, चस्का आपको मजा लेने लगती है। तो सीधी सी बात, आप रोने वाले बन रहे हो या कामयाब होने वाले बन रहे हो, वो डिसाइड आपको करना है। बिल्कुल। तो हमारा जो गांव था, आज भी हम कहते हैं हमें गर्व है, हम मारवाड़ से हैं, हमें गर्व है कि हम रावसर से हैं। और रावसर मेरी जन्मभूमि है, तो वो मेरी भूमि पूज्य भूमि है। बिल्कुल। तो वो हमारा गांव ऐसा गांव है जो कहीं नहीं है, पूरे इंडिया के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर। मैं तो ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल। और एक प्राउड खुद पे अभिमान होता है कि हाँ मैं जहाँ से हूँ एक पावन भूमि से हूँ। बिल्कुल पावन भूमि से हूँ। और मैं चाहूंगा कि कभी नाम रोशन होए, भाई मैं इतना अच्छा काम करूं तो रावसर जो है वो भी आज सूरत से भी आगे निकले। कोशिश यही है। और हमें रोने वाला नहीं बनना है यार, सीधी सी बात है। हमें कामयाब होने वाला बनना है। हमारे नाम से हमारा गांव जाना जाए, ऐसा हमें कुछ करके दिखाना है। बिल्कुल, हमारे नाम से गांव की पहचान हो। बिल्कुल, हमारे नाम से गांव पहचाना जाए, ऐसा हमें कुछ करना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। काफी कुछ सर आपसे आज सीखने को मिला मुझे भी, जो आपने बातें बताई। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है हम यहीं पे एंड करना चाहेंगे। नेक्स्ट पार्ट और लेके आएंगे जिसमें और कुछ हम सर से जानेंगे, सर के जो काफी सारी चीजें जो आज हम वीडियो में कवर नहीं कर पाए, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, पर नेक्स्ट वीडियो जो पॉडकास्ट हम लोग लेके आएंगे उसमें आपको और सारी चीजें क्लियरली बताई जाएगी। और बने रहिएगा वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें। और सर कमेंट में क्या कहना चाहेंगे कि क्या किस चीज पे हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए, तो हमारे व्यूअर्स कमेंट करें। हम तो ये कहते हैं जिसे आगे बढ़ना है, जिसे काम है हो ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले में।
हमारा उद्देश्य मात्र आप लोगों को आगे बढ़ाने का, और कोई उद्देश्य नहीं है। इसी विजन के साथ हम काम करते हैं। बिल्कुल। आपके मन में राह है, चाह है, कुछ कर दिखाने का जज्बा है ना, तो जुड़ जाइए, हम कुछ बड़ा करते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि आप रिद्धि सुमन से कपड़ा लीजिए, मैं ये कहता हूं सर आप व्यापार कीजिए। आप व्यापार करेंगे, जिंदगी में आप कामयाब होंगे, अपने देश का नाम करेंगे, समाज का नाम करेंगे, अपने परिवार का नाम करेंगे। तो आप आगे बढ़िए, बाकी हम हैं आपके साथ। आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, जहां पे भी मेरी मदद लगे, जब भी लगे आप फोन कीजिए। हमारी फोन नहीं उठा पाते हैं तो व्हाट्सअप कीजिए, हमारे मैसेज लिखिए, टेक्स्ट मैसेज लिखिए, इस वीडियो में मैसेज लिखिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिस बारे में आपको जानना है, सब बातें बताएंगे। हम कोई भी चार्ज नहीं लेते। आपको आना है, मिलना है तो आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे से जितनी कोशिश हुई उतनी हम आपको देखो, करना तो आपको पड़ेगा, इसमें कोई दुराई नहीं है, करना तो आपको ही पड़ेगा। हम आपको राह दिखा सकते हैं, हम अपना एक्सपीरियंस आपको बता सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हो। बिल्कुल, करना तो आपको ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आपके अगर मन में कुछ भी डाउट हो, सवाल हो, नौकरी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। वहां से हम कुछ सवाल पिक करेंगे, 10 सवाल हम वहां से पिक करेंगे जो नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर हम सर से पूछने वाले। तो आज का ये वीडियो यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लास्ट बार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। थैंक यू सो मच फॉर जो वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।